हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान कैसे बना, उसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 लीड टू, यानी कि माउंटबेटन प्लान का जो एक्सेप्टेंस किया गया था कब, जून 3, 1947 में। इसके तहत क्या हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एंट्री ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि इसके दौरान क्या हुआ, मुस्लिम लीग के मेंबर जो है उनका एंट्री हुआ किसमें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका एंट्री हुआ, ठीक है। यानी कि आफ्टर द माउंटबेटन प्लान्स मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियंस ज्वाइन द असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग ज्वाइन हुए, ठीक है ना। कब, माउंटबेटन प्लान जब एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। आफ्टर जून 1947 मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि 1947 जून के बाद बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से, ठीक है ना। वो क्या, यानी कि किस में ज्वाइन हुए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि टोक देयर सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कहाँ से ज्वाइन हो गए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने सारे भी सीट्स है उनमें उनके लिए जो सीट आरक्षित करके रखा गया था, यानी कि उनके लिए जो सीट था उसमें वो ज्वाइन हो गए। यानी कि फॉलोइंग द पार्टीशन प्लान प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन द असेंबली, यानी पार्टीशन प्लान के तहत प्रिंसली स्टेट जो थे वो कहाँ पर ज्वाइन हो गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947 चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनटू ए, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने ये क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेंज कर दिया किसमें। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फुल्ली सवरन बॉडी। यानी कि इस एक्ट ने क्या करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये हमारा असेंबली को बना दिया फुल्ली सवरन बॉडी के तहत। जैसे कि दिस एक्ट मेड द असेंबली एज सवरन बॉडी एम्पावर टू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसके पास ऐसा पावर आ गया कि ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, ठीक है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास इतना पावर आ गया किस एक्ट के दौरान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एम्पावर कर रही है, शक्तिशाली कर रही है किसके लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एब्रोगेट्स और अल्टर्स ब्रिटिश लॉ इन इंडिया, यानी कि इसके तहत क्या हुआ ना, हम ब्रिटिश लॉ को निरस्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं या फिर उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ऐसा हम कर सकते हैं, इसका पावर हमें मिल गया था। यानी द असेंबली कोड रिपील्स अमेंड्स एंड ब्रिटिश लॉ रिलेटिंग्स टू इंडिया, यानी कि इंडिया से जो जुड़ा गया है ब्रिटिश लॉ उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं, यानी कि रिपील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड हाउ मेनी मेजर फंक्शंस आफ्टर 1947, 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितना मेजर फंक्शन था, कार्य था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। कितना मेजर फंक्शन रहे, 2 मेजर फंक्शन, यानी कि इट परफॉर्म्स 2 सेपरेट फंक्शंस मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इनेक्टिंग लॉ, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका 2 मेजर फंक्शन रहा था। जैसे कि एक था अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, और दूसरा था इनेक्टिंग लॉ लागू करना, इसका काम था, ठीक है। ये 2 कार्य उसका था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, which of the following was not a function of the Constituent Assembly under the Independence Act 1947? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या इनमें से एक फंक्शन नहीं था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि सुपरवाइजिंग इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन का निगरान करना उनका कोई भी फंक्शन नहीं था, यानी कि इलेक्शंस हुए नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स रूल्स, इलेक्शन इसका कोई भी रूल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द असेंबली एक्टेड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी व्हेन, यानी हमारा जो असेंबली ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रही है, कब? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इट इनेक्टेड ऑर्डिनरी लॉ फॉर फ्री इंडिया। ये क्या करा, ऑर्डिनरी लॉ बना है किसके लिए, हमारे फ्री इंडिया के लिए, यानी कि एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी इट पासेस ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि ये जो असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गया था उसके तहत ये क्या करा, जो ऑर्डिनरी लॉ बन रहे थे उस लॉ को ये पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द असेंबली फंक्शंस एट द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑल्सो नोन एज, यानी कि हमारा जो असेंबली था ये किस तरह कार्य कर रहा था, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया के लिए, पहला पार्लियामेंट की तरह, संसद की तरह, इसे ऑल्सो क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि डोमिनियन लेजिस्लेचर, इसे ऑल्सो क्या कहा गया है, डोमिनियन लेजिस्लेचर कहा गया है, यानी इट बिकम द डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, ये क्या बन गया, डोमिनियन लेजिस्लेचर बन गया इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा गया देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली परफॉर्म्स इट्स टू फंक्शंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बना इनमें से क्या क्या फंक्शन का करा था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो दो कार्य कर रहा था इस वो दो कार्यों को किस तरह कर रहा था? ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑन सेपरेट डे, यानी कि दो कार्य कर रहा था, यानी कि लॉ इनेक्ट करना, लॉ को बनाना, लेजिस्लेटिव काम करना और लॉ इनेक्ट करना, ये जो काम था उस काम को क्या कर रहा था, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये दो सेपरेट डे में कर रहा था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एंड जो लॉ को इनेक्ट करना, ये जो दो काम है वो सेपरेट डे में वो कर रहा था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग आर डन सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बचाएगा देखिए, हु चेयर द असेंबली व्हेन इट फंक्शंस एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, यानी कि असेंबली का चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन बनते हैं, जब व्हेन इट फंक्शंस एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जब ये एक संवैधानिक निकाय की तरह बन गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन होगी यानी कि राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संवैधानिक सभा का अध्यक्ष कौन थे, जो कि थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यानी कि राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड्स ओवर द असेंबली एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का असेंबली का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, यानी कि उनका अध्यक्ष जो थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, हु चेयर द असेंबली व्हेन इट फंक्शंस एज द लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि ये जो विधानसभा का चेयरमैन कौन थे या फिर अध्यक्ष कौन थे जब ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम किया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जीबी मावलंकर, कौन थे इसका अध्यक्ष, जो कि थे जीबी मावलंकर, यानी कि जीबी मावलंकर चेयर्ड इट एज लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि जीबी मावलंकर ऐसे एक लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि इसका अध्यक्ष थे, इस लेजिस्लेटिव बॉडी का अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द असेंबली कंटिन्यूज इट्स डुअल रोल स्टिल्स, यानी कि ये जो असेंबली कंटिन्यू कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एंड लॉ लागू करना, ये जो डुअल रोल कर रहा था ये कब तक कर रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949, यानी कि डुअल रोल्स एंडेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन द 26 नवंबर 1949, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब एंड हो गया ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डुअल रोल प्ले कर रहा था ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए,
आफ्टर 1947 द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंजेस हुई स्पेशल फीचर्स, यानी कि 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इस तरह का विशेष कार्य को एंजॉय कर रहा था, यानी कि कर रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि यह क्या बन गया, सॉवरेन बन गया, लेजिस्लेटिव पावर उसके पास आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग पावर उनके पास आ गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये हमारे संविधान में इस तरह सब कुछ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक्ट एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑनटिल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बना था ये फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बना था। ऑनटिल कब तक? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नवंबर 1949, यानी कि आफ्टर अडोप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने के बाद इट इज पार्लियामेंट्री रूल्स एंडेड, इसका जो पार्लियामेंट्री रूल था ये खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए पार्लियामेंट्री रूल्स मतलब जो लेजिस्लेटिव कानून बना रहे थे ये खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो गया एंड लॉ मेकिंग पावर्स यानी कि लॉ को इनैक्ट करना ये दोनों काम अलग हो गया, जैसे कि पार्लियामेंट्री रूल्स ये काम अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट गेव लेजिस्लेटिव पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि व्हिच एक्ट किस अधिनियम ने लेजिस्लेटिव पावर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ये लेजिस्लेटिव पावर दे रही है किसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, किसे दे रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी असेंबली वाज ऑल्सो नोन एज, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह असेंबली को ऑल्सो क्या कहा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोमिनेंट लेजिस्लेचर, जैसे इसे क्या कहा गया है, डोमिनेंट लेजिस्लेचर कहा गया है, यानी कि इट वाज द डोमिनेंट लेजिस्लेचर टिल 1949। ये डोमिनेंट लेजिस्लेचर बना कब तक, 1949 तक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए व्हेन फंक्शंस एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग बॉडी, यानी कि द असेंबली वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, यानी कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बना, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य कर रहा था, इस असेंबली का, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइडेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ये जो असेंबली है इसका प्रेसिडेंट बने और अध्यक्ष की तरह काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए जीवी मावलंकर वाज द, जीवी मावलंकर क्या थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जीवी मावलंकर कौन थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे, यानी कि ही ऑल्सो चेयर्ड द असेंबली एज लेजिस्लेटिव बॉडी हेड। वो कौन थे, ये असेंबली का जो अध्यक्ष थे, लेजिस्लेटिव बॉडी का हेड रहते हैं। ठीक है, मुख्य कौन, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा, देखिए व्हिच फंक्शंस ऑफ द असेंबली वाज कंप्लीटेड फर्स्ट, यानी असेंबली का कौन सा कार्य पहले कंप्लीट हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला कार्य किया था हमारा संविधान का ढांचा बनाना इसका कार्य था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनलाइज ऑन 9 नवंबर 1949। ठीक है ना, इस तारीख, इस डेट को ये फाइनलाइज हुआ यानी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए द असेंबली बिकम सॉवरेन आफ्टर, ये जो असेंबली था ये सॉवरेन बन गया कब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये सॉवरेन कब बना, जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित हुआ था, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। ये एक्ट गेव कर रहा, यानी कि पावर दिया कि ये एक सॉवरेन स्टेटस, इसे एक सॉवरेन दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए द पावर टू रिपील ब्रिटिश लॉ इन इंडिया वाज गिवन टू, यानी कि
इनमें से किसके तहत इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पावर दिया गया है कि ये रिपील कर सकता है, ब्रिटिश लॉ को निरस्त कर सकता है, ठीक है ना। किस एक्ट के तहत ऐसा करा गया था, यानी कि किसके पास ये पावर है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर 1947। यानी कि यहाँ पर थोड़ा गलत मैंने समझाया, यहाँ पर ऐसा था इनमें से किसके पास पावर है कि ब्रिटिश लॉ को निरस्त कर सकते हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर 1947 के बाद। यानी कि द असेंबली कुड रिपील ब्रिटिश लॉ, असेंबली क्या कर सकता है, ब्रिटिश लॉ को निरस्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच टू लीडर्स सिंबलाइज द डुअल रूल्स ऑफ द असेंबली। इनमें से कौन कौन जो लीडर थे वो सिंबलाइज कर रहे थे असेंबली के डुअल रूल्स, दोहरे कार्य को दर्शा रहे थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद एंड जीबी मावलंकर। कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे एंड जीबी मावलंकर थे। यानी कि चेयर द टू सेपरेट फंक्शंस, यानी कि ये जो दोनों कार्य का अध्यक्ष कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे एंड जीबी मावलंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए द लेजिस्लेटिव रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंटिन्यूड टिल्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो लेजिस्लेटिव रूल्स तब तक कंटिन्यू हुआ अंटिल जब तक क्या एक्सेप्ट हो गया था या फिर क्या हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए किसके बाद यानी कि ये जो खत्म हो गया था तब तक ये चल रहा था लेजिस्लेटिव रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेशन, यानी कि 26 नवंबर 1949। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कम्प्लीटली फाइनलाइज हो गया इसका बनाना और इसे एक्सेप्ट कर दिया गया, उसके बाद जो लेजिस्लेटिव रोल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये खत्म हो गया, ठीक है ना। यानी कि लेजिस्लेटिव रूल्स एंडेड ऑन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये एंड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोड एक्ट एज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरह काम कर सकता है अभी कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड लेजिस्लेटिव बॉडी। यानी कि ये दोनों प्रकार काम कर सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, ये दोनों काम कर सकता है। यानी कि इट हैड ए डुअल कैरेक्टर, इसके पास दोहरे लक्षण है, दोहरे चरित्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बचा है, देखिए व्हिच ब्रिटिश अप्रूव्ड प्लान्स प्रीसीडेड्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। व्हिच ब्रिटिश, यानी कि किस ब्रिटिश प्लान को अप्रूव किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से पहले, किस ब्रिटिश प्लान को अप्रूव किया गया था। इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंटबेटन प्लान को जून 3 1947 में इसे लागू किया गया था, इसे ग्रहण किया गया था, ठीक है ना, अप्रूव मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकम सॉवरेन चीन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है संविधान सभा ये कब सॉवरेन बन गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर इसके लिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जून 1947 में ये सॉवरेन बन गया था। यानी कि आफ्टर द माउंटबेटन प्लान्स इंडिपेंडेंस एक्ट एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्ट के बाद इट बिकम सॉवरेन, ये क्या बन गया था, सॉवरेन बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा, देखिए द असेंबली बिकम द डोमिनेंट लेजिस्लेचर्स ऑफ फ्री इंडिया व्हेन इट, यानी कि असेंबली क्या बन गया था, डोमिनेंट लेजिस्लेचर बन गया, क्या बन गया, डोमिनेंट लेजिस्लेचर्स ऑफ फ्री इंडिया व्हेन इट, यानी असेंबली क्या बन गया, डोमिनेंट लेजिस्लेचर बन गया फ्री इंडिया का, जब ये क्या बन गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिगान इनैक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि जब ये ऑर्डिनरी लॉ को इनैक्टिंग करा लागू किया तब ये बन गया, ठीक है, असेंबली बन गया, डोमिनेंट लेजिस्लेचर बन गया फ्री इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसे क्या कहा गया था, पार्लियामेंट भी कहा गया था फ्री इंडिया का। द डुअल रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज यूनिक बिकॉज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डुअल रूल्स है ये यूनिक है, पर क्यों,
ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये डुअल रूल्स यूनिक है, इसके तहत क्या करें, इट इन्वॉल्व्स बोथ द लॉ मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूट मेकिंग्स, यानी कि ये जो डुअल कैरेक्टर है इज रेयर इन हिस्ट्री, ये रेयर है हिस्ट्री में सबसे रेयर है, ठीक है। जिसके तहत क्या हो गया, ये लॉ भी बनाया साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया इज नोन एज, फ्री इंडिया का जो पहला पार्लियामेंट संसद को क्या कहा गया है। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डोमिनियन लेजिस्लेचर, यानी कि फ्री इंडिया का जो पहला पार्लियामेंट बना इसे क्या कहा गया था, डोमिनियन लेजिस्लेचर। लिख के रख दो भाई लोग, यानी सॉरी लिख के रख दो इसे, जैसे कि असेंबली एज लेजिस्लेटिव बॉडी इक्वल टू डोमिनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचाया गया, देखिए द टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड सन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य कब समाप्त हुआ। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये समाप्त हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द स्टेट्स एंडिंग द असेंबलीज वर्क, यानी कि जिसके दौरान क्या हुआ, असेंबली का कार्य समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इंडियन पॉलिटी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि इंडियन पॉलिटी में क्या हो गया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट 2, अभी हम इसे पार्ट 2 में कंसिडर करेंगे। आफ्टर मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम द एरिया इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान विथड्रॉ, व्हाट वाज द फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि मुस्लिम लीग मेंबर आफ्टर द मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम द एरिया इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान विथड्रॉ, व्हाट इज द फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए सवाल ऐसा रहा, मुस्लिम लीग के मेंबर विथड्रॉ हो गए थे, पाकिस्तान जब बन गया था उसके बाद मुस्लिम लीग के मेंबर जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे वो बाहर हो गए, उनका संख्या बाहर होने के बाद हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सीट कितना रखा गया था वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 299, यानी कि मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान विथड्रॉ, ये विथड्रॉ होने के बाद रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली फ्रॉम 389 टू 299, ये 389 से लेकर कहाँ तक बन गया, 269 तक ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा, देखिए अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द 1946 व्हाट वाज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत व्हाट इज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। तो जो कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ है 389 क्या है, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बना था तब जो ओरिजिनल सीट संख्या तय किया गया था वो है 389 सीट्स, ठीक है। बिफोर द पार्टीशन चेंज, यानी कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सीट संख्या तय किया गया था, रखा गया था, वो था 389 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आफ्टर द विथड्रॉ ऑफ द मुस्लिम लीग मेंबर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस ऑफ द इन द असेंबली रिड्यूस फ्रॉम 296 टू, देखिए ये जो मुस्लिम लीग के मेंबर विथड्रॉ हो गए थे, बाहर हो गए थे पाकिस्तान एंड इंडिया का पार्टीशन के बाद, तो असेंबली का सीट संख्या रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर वो क्या हो गया था, रिड्यूस फ्रॉम 296 टू, जो प्रोविंस का सीट संख्या था वो 296 से रिड्यूस होकर क्या हो गया था, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 229 क्या बन गया था 229, यानी कि द प्रोविंस सीट्स रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 229, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज रिड्यूस फ्रॉम 93 टू, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स है रियासत के प्रतिनिधित्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उनका संख्या 93 से रिड्यूस होकर क्या बन गया था।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 70 हो गया। यानी प्रिंसिपल स्टेट्स रिप्रेजेंटेशंस डिक्रीज टू 70 आफ्टर पार्टीशंस। यानी प्रिंसिपल स्टेट ये क्या उनका जो प्रतिनिधित्व डिक्रीज टू 70 यानी कि घटकर क्या हो गए 70 हो गए पार्टीशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फंक्शंस ऑफ परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कार्य किया गया था उनमें से क्या है, इनमें से कार्य नहीं है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंडक्टिंग इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कार्य नहीं था। यानी कि इलेक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड लेटर बाय द इलेक्शन कमीशन नॉट द असेंबली। यानी कि इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा इलेक्शन कमीशन गठन किया गया था, ठीक है, ये कार्य असेंबली का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन May 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ। यानी कि May 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड हुआ था इंडियाज मेंबरशिप ऑफ। इंडिया का जो मेंबरशिप था उसमें किस तरह का रैटिफाइड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये रैटिफाइड किस तरह हो गया था, यानी इंडिया बिकम ए मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ May 1949 से। यानी इंडिया क्या बन गया था, किस तरह रैटिफाइड हुआ था, इंडिया कॉमनवेल्थ में मेंबर, कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया था कब, May 1949 में, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, इंडिया का जो पूरा कंट्रोल अपने देश पर आ गया और इंडिया सब कुछ कर सकता है जो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द नेशनल फ्लैग्स वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। यानी कि नेशनल फ्लैग को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था कब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया गया था। यानी द ट्राई कलर्स वाज अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग्स ऑन डेट जुलाई 22, 1947 में नेशनल फ्लैग को हमारे इंडिया में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द नेशनल एंथेम्स वाज अडॉप्टेड ऑन। नेशनल एंथेम को कब अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन देखिए, आप गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनवरी 24, 1950 को ऐसे अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथेम को। यानी कि जनगण मन वाज अडॉप्टेड नेशनल एंथेम ऑन जनवरी 24, 1950, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डे वाज नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्टेड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जनवरी 1950। कब इसे अडॉप्ट किया गया था, जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया था। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड वंदे मातरम एज द नेशनल सॉन्ग्स इन जनवरी 1950। कब अडॉप्ट किया गया था, जनवरी 1950 में वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत का जो पहला प्रेसिडेंट इंडिया का कौन थे, किससे इलेक्टेड किया गया था। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था, ऑन जनवरी 24, 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्शन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो इलेक्शन हुआ था किस तरह, इट इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया का वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना जो, तो ये इलेक्शन कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी यानी कि जनवरी 24, 1950। कब हुआ था, जनवरी 24, 1950 में इसे फर्स्ट इलेक्शन कंडक्ट किया था इंडिया में। और उनका अध्यक्ष होता कौन गए थे, राजेंद्र प्रसाद। और सॉरी इसके तहत किनका चयन हुआ था, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो कि रिपब्लिक इंडिया का प्रेसिडेंट बनना था, फर्स्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच लीडर चेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट फंक्शंस एज द लेजिस्लेटिव बॉडी। देखिए
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष कौन थे जब ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रहा था? ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि क्या बन गया था, जीबी मावलंकर। यानी मावलंकर चेयर एट द असेंबली प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स व्हेन इट एक्ट एट द लेजिस्लेचर्स। यानी कि मावलंकर जो है, जीबी मावलंकर, ये अध्यक्षता किए थे किसका, असेंबली का, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। और इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह एक कार्य किया था जीबी मावलंकर व्हेन इट एक्ट एज लेजिस्लेचर, यानी कि ये जब लेजिस्लेचर की तरह काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बचेगा देखिए, व्हिच लीडर चेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट फंक्शन चेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। यानी किस लीडर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्षता किया था जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम कर रहा था। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका लीडर कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोसेस। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोसेस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड कंटिन्यूड टिल व्हिच डेट। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कार्य कर रहा था कब तक। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि नवंबर 26, 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कार्य कर रहा था। और उसके बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पास पूरा काम यानी कार्य सौंपा गया था उसको, यानी असेंबली वाज वर्क कंप्लीट। यहाँ पर असेंबली का कार्य जो था वो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम इंडियन डोमिनियंस इनिशियली एंटर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ व्हिच ब्रांच। ठीक है, मुस्लिम लीग के मेंबर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंट्री किए थे, वो पहले जो इंडियन डोमिनेंस से थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंट्री किए थे। किस प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद इस तरह पॉसिबल हो पाया था। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद मुस्लिम लीग का एंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो गया था। यानी कि माउंटबेटन प्लान 1947 लीड टू लग मेंबर्स फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ज्वाइनिंग। यानी कि इसके तहत क्या हो गया था, इंडियन डोमिनियन से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म्स ए डुअल रोल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये परफॉर्म कर रही है, कार्य कर रही है, दोहरे कार्य कर रही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ये डिस्क्राइब कर रही है करेक्टली। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग एंड लेजिस्लेचर्स फॉर इंडिया। यानी कि ये जो दोहरे काम कर रही है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एंड लेजिस्लेचर बनाना इंडिया के लिए ये तय किया गया था। यानी कि इट एक्ट एज द बोथ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी। ये किस तरह काम कर रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम कर रहा था एंड लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बचा है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यानी कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन वाला ए, यानी कि बी एन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। वो क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द इंडियन प्रोविंसेस स्ट्रेंथ इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन स्टूड एट। इंडियन प्रोविंस जो था ये क्या है, असेंबली का इंडियन प्रोविंस स्ट्रेंथ इन द असेंबली। यानी असेंबली के लिए जो इंडियन प्रोविंस का स्ट्रेंथ था पार्टीशन के बाद वो क्या हो गया था। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 229। यानी कि जो नंबर वाज रिड्यूस 229 फ्रॉम 296 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसली स्टेट
स्टेट स्ट्रेंथ इन द असेंबली आफ्टर पार्टीशन स्टूडेंट, यानी प्रिंसली स्टेट का जो स्ट्रेंथ था पार्टीशन के बाद ये रिड्यूस होकर क्या बन गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70 हो गया था, यानी कि पहले जो 93 था वो रिड्यूस होकर 70 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, यानी किस तारीख को नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जुलाई 22, 1947 को इसे अडॉप्ट किया गया था। द ट्राई कलर वॉज अडॉप्टेड बिफोर जुलाई इंडिपेंडेंस इटसेल्फ, यानी कि ये जो ट्राई कलर है ये अडॉप्ट किया गया था इंडिपेंडेंस से पहले ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथेम्स जनगण मन ऑन, यानी तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये जो अडॉप्ट किया था नेशनल एंथेम को कब। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनवरी 24, 1950 को ये अडॉप्ट किया था। यानी सेम डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, यानी कि सेम तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग्स वंदे मातरम इन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था, यानी कि वंदे मातरम को अडॉप्ट किया था कब। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जनवरी 1950 को यह अडॉप्ट किया था, यानी कि अडॉप्टेड अलोंग साइड्स एंथेम्स बिफोर रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक से पहले ये अडॉप्ट किया गया था, यानी कि 2 दिन पहले यह से अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सॉरी ओके ठीक है चलिए, व्हिच लीडर्स मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस इन द असेंबली इन 1946, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हमारा संविधान का, ठीक है, ये संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बनाया गया था, इसके लिए असेंबली में कौन इसे पेश किया था 1946 को, इनमें से। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिसंबर 13, 1946 में हमारा जो संविधान बनाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेटर बिकम्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड फॉर्म लेटर बाद में ये क्या बन गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म क्या बन गया था, प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बन गया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेट द बेस ऑफ द प्रीएम्बल्स, ये क्या हो गया था, प्रीएम्बल का बेस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड्स इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन व्हिच ईयर, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन हो गया था, यानी कि रैटिफाइड हो गया था मेंबरशिप किस में, कॉमनवेल्थ, किस तारीख किस साल में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 को यह हो गया था कॉमनवेल्थ में ज्वाइन, यानी कि डॉन इन द May 1949, which statement is true regarding the Constituent Assembly, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित इनमें से क्या स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट वाज बोथ पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, ये जो असेंबली ये ट्रू किसके ऊपर, ये जो असेंबली बना था ये पार्शियल इलेक्टेड हुआ था, इसके जो सदस्यों को पार्शियल इलेक्टेड किया गया था और कुछ सदस्यों को नॉमिनेटेड किया गया था, प्रिंस लिस्टर से डायरेक्ट नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन टिल, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब तक कार्य किया। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवंबर 1949 तक काम किया,
यानी कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन November 26, 1949 तक ये कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑन द सेम डे इट अडोप्टेड। यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हुआ था ये इलेक्टेड हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह एज प्रेसिडेंट ऑन द सेम डे इट अडोप्टेड, यानी कि जब ये अडोप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की तरह किसे इलेक्ट किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेम डे सेम तारीख को क्या अडोप्ट किया गया था, जो कि है नेशनल एंथम को भी सेम तारीख अडोप्ट किया गया था। यानी कि नेशनल एंथम्स यानी बोथ राजेंद्र प्रसाद इलेक्शंस एंड द एंथम अडोप्शंस हैपन ऑन January 26, 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डुअल फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंटिन्यू टिल। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो दोहरी कार्य ये कब तक जारी रहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि January 26, 1949 तक ये जारी रहा। यानी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज नहीं हुआ तब तक ये जारी रहा था, और ये फाइनलाइज होने के बाद यानी कि संविधान बनाना खत्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि ये सभा बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द असेंबली व्हेन इट एक्ट एज द इंडियन लेजिस्लेचर। यानी कि ये जो असेंबली का अध्यक्ष कौन थे जब ये इंडियन लेजिस्लेचर की तरह कार्य करता क्या था। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीबी मावलंकर, यानी कि ही प्रिसाइडेड लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, वो लेजिस्लेटिव कैपेसिटी को प्रिसाइड कर रहे थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम कुछ मेन पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पा जाओगे। ठीक है, और इस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल हुआ तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर कीजिए। और देखिए ये जो इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास था ये क्लास नंबर 61 है। प्रीवियस ऑल इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पर आप पाए जाएंगे इस प्लेलिस्ट में, जरूर विजिट कीजिए, जिसके तहत हम इंडियन पॉलिटिक्स में जितने सारे भी सब टॉपिक है सारे कवर किए हैं। अब इसे जरूर विजिट कीजिए, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।